Good morning, dear student. This is for class 6, and we are going through the chapter understanding diversity, and this is your last class. And I have seen a question in your NCERT textbook, and that question is from this song. Actually, this song was sung after the Jallianwala Bagh massacre, which was in Amritsar, in which British General Dyer allowed her troop to fire on those people who were protesting. Actually, these were Indian people who were peacefully protesting against the British government या British rule, and General Dyer allowed her troop to fire on these people. Since they were protesting peacefully, so they had no weapons, so many of the people were killed, and even more of the people were injured. In this group, people from all the caste, religion, Hindu, Sikh, Muslim, rich, poor, gathered to protest against British rule. यहाँ सुंदर बात यह है कि यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्योंकि सिंस पहले लोग क्या थे कि लोग अलग अलग छोटे छोटे स्टेट में बटे हुए थे, और उसमें भी बटे हुए थे इस प्रकार से कि स्टेट में भी, इसमें भी हर स्टेट में 4-5 कास्ट अलग थे। मान लिया जाए अगर यहाँ पे राजस्थान का राजपूत है और यूपी का राजपूत हैं, तो दोनों से मतलब नहीं है, तो इस प्रकार से था। और 4-5 कास्ट थे जो अपने अलग दूसरे कास्ट से मतलब नहीं रखते थे इस तरह। लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी हिंदू, मुस्लिम, राजा, गरीब, सभी आदमी क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आशा है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड सॉन्ग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल who lost their life and some of the people who got injured. So this song was for them. Actually, you don't have to remember this song, you just remember the first line, that is don't forget the days of blood. ये केवल आपको याद रखना है। मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि मैंने जब आपके NCERT बुक देखा तो देखा उसमें एक क्वेश्चन था, एंड वो क्वेश्चन था, उसका आंसर इसी सॉन्ग से है, और वो इस लाइन से है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे। इसीलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है। इसका समरी हो गया कि हम लोग उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपना प्राण गंवाया, और हम लोग को वो चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, खुशी वाले सिचुएशन या दुखी वाले, हम लोग हमेशा उन लोगों को आदर करना चाहिए, और हम लोगों को उन लोगों को हमेशा दिल में रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो है अपना प्राण न्यौछावर किए। सो केवल आपको एक याद रखना, फर्स्ट लाइन डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, ये याद रखना। अब आपका कंप्लीट रूप से चैप्टर फिनिश होता है। और एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, जो टर्म आया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये नेहरू द्वारा कॉइंड किया गया है। ये एक्चुअली फ्रेज हुआ, ये जो कि नेहरू द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा कॉइन किया गया है। उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में
मेंशन किया है। और उन्होंने बताया है कि जो इंडिया में यूनिटी है इन डाइवर्सिटी, ये कोई एक्सटर्नल और ये फोर्सली इम्पोज नहीं किया गया है। उन्होंने इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सारा मेंशन किए हैं, जो कि हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। आज आप लोगों का क्वेश्चंस ग्रुप में भेज दिया जाएगा एंड आई होप कि आप लोग कीजिएगा, फेयर कॉपी में अपने फेयर कॉपी कीजिएगा अभी से ही, राइट फ्रॉम नाउ। और whenever the school will reopen, I will check and start from now. Don't think that I will do on next day, tomorrow, Saturday. So don't think, you know ना, tomorrow never comes। आप लोग को अभी से करना चाहिए, बोझ मत बनाइए, अभी से नोटबुक तैयार कीजिए, फेयर कॉपी तैयार कीजिए। और आशा है कि आप लोग से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। बाय द वे, एनी ऑफ द क्वेश्चन इफ यू कांट एबल टू आंसर, एंड ultimately I will dictate explain all those questions. I will make a video for assignment solution, so don't worry. Further, I would like to request you to please firstly please just try, because now you are in class 6, you should develop your writing skill, reading skill. You just search the answer from the notes that I have taught you. If you will try, I think you will able to answer all those questions if you have honestly read the notes that I have explained you. So please watch the videos and try to answer all those questions that I will provide today. I will provide you questions and you have to solve to those questions in your fair copy. Bye till bye. Good night. Have a good day.